नमस्कार दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी कथित वोट चोरी पर मुखर हैं। लगातार इलेक्शन कमीशन और भाजपा सरकार पर बिहार में वोट काटने का आरोप लगा रहे हैं। विपक्षी दल तो इनके साथ हैं ही, अब विपक्ष से ज़्यादा विदेशी मीडिया ने उनके सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया है। अल जजीरा, बीबीसी, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स और अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी जैसी बड़ी विदेशी मीडिया संस्थानों ने भारत की चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे अब यह चुनाव मुद्दा कम और एजेंडा ज़्यादा प्रतीत हो रहा है। इन रिपोर्टों पर गौर करें तो पता चलता है कि इनमें मुख्यतः 3 एजेंडे छिपे हैं। पहला, भारत सरकार अल्पसंख्यकों और गरीब तबकों को पहचान के नाम पर परेशान कर रही है। दूसरा, वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी कर विपक्षी वोट बैंक काटा जा रहा है। और तीसरा, मोदी सरकार लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। इन रिपोर्टों पर थोड़ा ध्यान दें तो पता चलेगा कि विदेशी मीडिया की इन कहानियों में भारत की वास्तविक स्थिति और इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया, इस पर आधी अधूरी जानकारी देकर एक तरफा तस्वीर पेश की जा रही है। इससे पता चलता है कि राहुल गांधी जिस कथित वोट चोरी के नारे से अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी प्रोपेगेंडा को अब विदेशी मीडिया ने भारत की छवि पर सवाल खड़े करने का जरिया बना लिया है। अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि भारत में लगभग 8 करोड़ लोगों को अपने वोटिंग अधिकार साबित करने के लिए दस्तावेज जमा कराने पड़ रहे हैं। इसे उन्होंने एनआरसी जैसी प्रक्रिया बताया है, जिसमें खास तौर पर मुस्लिम और प्रवासी मजदूरों पर असर पड़ने का दावा किया गया। जबकि हकीकत यह है कि भारत में चुनाव आयोग हर 5 साल बाद वोटर लिस्ट रिवीजन करता है। इसका मकसद फर्जी वोटरों को हटाना और नए वोटरों को जोड़ना होता है। यह कोई नागरिकता साबित करने का अभियान नहीं है, बल्कि केवल वोटर लिस्ट की सफाई है, अपडेशन है। वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि बिहार में वोटर लिस्ट में संशोधन के लिए जल्दबाजी की गई, जिससे तकनीकी गड़बड़ियों, दस्तावेजों में कमी और व्यापक भ्रम की स्थिति बनी। जबकि असल में वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया नई नहीं है, बल्कि रूटीन वर्क है। इलेक्शन कमीशन ने यह भी साफ किया है कि ये प्रक्रिया सभी जिलों में समान रूप से लागू है, न कि किसी खास समुदाय पर। इसके तहत सिर्फ उन लोगों के नाम हटते हैं जो या तो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, डुप्लीकेट एंट्री है, या फिर जिनका निधन हो चुका है। न्यूयॉर्क टाइम्स और अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की रिपोर्ट्स में वोटर लिस्ट रिवीजन को विवादित बताकर विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन को सपोर्ट किया गया, जिसमें राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रोका। विदेशी मीडिया ने इसे लोकतंत्र बचाने की लड़ाई की तरह पेश किया। लोकतंत्र में विपक्ष को बोलने का पूरा अधिकार है, लेकिन सिर्फ आरोप लगा देना ही सबूत नहीं होता। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है और भारत की न्यायपालिका कई बार ये साफ कर चुकी है कि वोटर लिस्ट रिवीजन पारदर्शी प्रक्रिया है, ट्रांसपेरेंट है। राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा उठाकर राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। उनके बयानों को विदेशी मीडिया ने और बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है, ताकि ये दिखाया जा सके कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है और अल्पसंख्यकों को वोट से वंचित किया जा रहा है। लेकिन तथ्य यही बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया नियमित है, सभी पर समान रूप से लागू होती है और किसी भी नागरिक का वोट मनमाने ढंग से नहीं हटाया जा सकता। यानी राहुल गांधी और विदेशी मीडिया के दावे एक राजनीतिक नैरेटिव से ज़्यादा कुछ नहीं है। भारत का लोकतंत्र मजबूत है और मजबूत बना रहेगा। नमस्कार।